माँ, ये हो क्या रहा है? एक एक करके आपका हर पासा उल्टा क्यों पड़ रहा है? रीत के खिलाफ इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद आप एक एक करके हर मोर्चे पे हारते जा रहे हो। अब ये देखो, ये गुरु माँ ने भी रीत का साथ दे दिया। इससे बड़ी हार और कोई नहीं हो सकती आपकी। तो मुझे वही आंखों देखा हाल क्यों सुना रहा है जो मुझ पर ही बीती है? ये जो राघव नाम का ध्रुव का इक्का है ना, ये अब भी मेरी मुट्ठी में है। मैं जानती हूँ इस वक्त वो मुझसे थोड़ा सा नाराज है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार और भरोसा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। लेकिन कब तक? लीजिए गुरु माँ। ये तोहफा जो आप गुरु माँ को देने वाले थे, इससे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी छुई हुई कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये अब मेरी पूजा के काबिल नहीं रहा। राघव, तुम ये गुत्थियां बाद में सुलझाते रहना। अभी हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, कानून भी नहीं। अब यह संभव है। गुरु माँ, गुरु माँ, सब भूल चूक माफ। शारदा, मैं फिर से तुम्हें वही बात कहूंगी जो मैंने तुम्हें पिछली बार कही थी कि तुम्हारा इस घर और इन घर वालों के दिलों पे राज करने का समय अब समाप्त हो गया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भागवत भजन में अपना मन लगाओ और रीत को राज करने दो, क्योंकि ये उसका समय है, तुम्हारा नहीं। चलिए गुरु माँ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। चलो। होंगी आप गुरु माँ, लेकिन आप मेरा भविष्य तय नहीं कर सकती। रीत, बहुत पंख फैला लिए तुमने। अब तुम्हारे पर कुतरने का समय आ गया है। मम्मी जी, गुरु माँ की तो बहुत ज्यादा महिमा है ना। आज आपकी वजह से मैंने उनके सामने झूठ बोला है। उन्होंने चाहते चाहते मुझे कोई श्राप तो नहीं दे दिया होगा ना? कभी कभी तो लगता है प्रतीक को पाने के लिए कितने सारे पाप बटोर लिए हैं मैंने। तो क्या हुआ, मेरा प्रतीक भी तो करोड़ों में एक है। और मत भूलो कि प्रतीक की वजह से तुम आज सूर्यवंशी परिवार की बहू हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान पहले ही मिल चुका है। और रही बात गुरु माँ की, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम जैसों के लिए अपने आशीर्वाद या फिर अपना श्राप वेस्ट करें। ठीक है, आप ऐसा कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप अपना सोचिए ना, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने रीत का ऐसा रूप कभी नहीं देखा है। उसको देखकर लग रहा है कि वो हर बाजी जीतना चाहती है। और अभी भी देख लीजिए कैसे उसने आपका सिंहासन हिला।
नहीं 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 नहीं, हिलाया नहीं है, बल्कि गिरा दिया है मम्मी जी। स्मिता, जबान संभाल कर बात करो। तुम भूल गए तुम किससे बात कर रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम गलत और सही का फर्क ही भूल गई हो। पर मैंने गलत क्या बोला है? आपने स्मिता को बिल्कुल सही सलाह दी है बुआ जी। तो बेहतर होगा आप ये सलाह खुद पे भी लागू करें। पहले आपने डांडिया के साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद गुरुमा के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं चाहता था गुरुमा घर में आए, हमें आशीर्वाद दें और घर में थोड़ी शांति लौटाए, लेकिन रीत से बदला लेने की जिद में आप इतनी अंधी हो गई। सही गलत का फर्क भूल के आपने सब बर्बाद कर दिया बुआ जी। आपने गुरुमा को सच क्यों नहीं बोला? अगर आपसे खीर जल गई थी तो आपने बताया क्यों नहीं? जितनी बार भी मैं आपकी साइड लेता हूं ना बुआ जी, आपकी तरफदारी करता हूं रीत के सामने, उतनी बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। राघव, तुझे लगता है कि मैंने ये सब किया है? गुरुमा मेरी भी पूजनीय है, मैं उनके साथ ऐसा अनर्थ नहीं होने दे सकती थी। ये सब तो स्मिता ने किया था। हाँ, मुझे भी तो सबके सामने ही पता चला कि स्मिता ने रीत के हाथ की बनी हुई खीर गुरु माँ के सामने अर्पित करती थी। रीत को भी तो सोचना चाहिए था ना इतना बड़ा बखेड़ा करने से पहले। आखिर स्मिता उसकी बहन है, लेकिन वो तो अपने सारे रिश्ते नाते भुला चुकी। एक मिनट नहीं लगाया स्मिता को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए। तभी तो स्मिता के बचाव के लिए मुझे बीच में कूदना पड़ा, क्योंकि मैं तो वो पुराने सोच की औरत हूं ना कि अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने गलत किया है तो दुनिया के सामने आपको अपने परिवार के साथ ही खड़े रहना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना। मैं और रीत अलग है ना बेटा, लेकिन राघव, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर इस तरह आरोप लगाएगा। मुझे लगा था तू सिचुएशन को समझ जाएगा कि तू अपनी बुआ जी को अच्छी तरह से जानता है। तेरी बुआ जी ने आज तक जो कुछ किया है सबके सामने सर ऊंचा करके उसे माना है, कभी ऐसे छुपाया नहीं है। और गुरु माँ के सामने झूठ बोलना, नहीं बेटा, इतनी हिम्मत मेरी नहीं है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बुआ जी, मैंने शायद वो डांडे के बाद आपको शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और स्मिता, तुम आज के बाद चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे रीत के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है जीजू।